हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स। जैसे कि आप जानते होंगे, यहाँ पर हम बिहार करंट अफेयर्स सीरीज का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम एसपीडी की प्रैक्टिस सेट का पहले ही स्टडी करवा चुके हैं। एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 5 नंबर का आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पिछली वीडियो की तरह यहाँ भी हमें 50 MCQ मिलेंगे, जो बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस होगा, और यह जुलाई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का यहाँ पर हमें कलेक्शंस मिलेंगे। चलिए हम एक एक करके इस क्वेश्चंस का स्टडी करते हैं। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है? तो जिला मजिस्ट्रेट को जो है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के अनुसार वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ उन्हें कई और अधिकार मिले हैं, जो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इससे रिलेटेड। यदि आप नहीं देखें उसे भी जाकर देख लें। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को जो पावर दिया गया है, वह दिया गया है वारंट जारी करने का, गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का और जमानत देने का। तो आंसर है ऑप्शन बी। नया अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है? तो इसका आंसर है 6 मंथ। 6 महीना तक जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर है किसी भी अपराधी को, स्टेट के किसी भी अपराधी को उस स्टेट से बाहर करने का 6 महीने तक का सज़ा सुना सकता है। मतलब 6 महीना तक उस अपराधी को स्टेट अपने राज्य से बाहर रखा जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट के डिसीजन के अकॉर्डिंग। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत बिहार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने महीनों तक फुटेज प्राप्त कर सकती हैं? तो यह है 30 दिन तक। कितने दिनों तक? मतलब 30 दिन तक का फुटेज बिहार सरकार किसी भी प्राइवेट सीसीटीवी मालिक से यह फुटेज प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे, कहीं पर कोई क्राइम होता है तो उस आसपास के जितनी भी पब्लिक है, यदि वो पर्सनल सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है तो उससे भी गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जाते हैं। यदि कोई ना देना चाहे तब भी यह रूल है कि आपको पिछले 30 दिन का फुटेज आपको देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी LPG पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 109 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस कंपनी का LPG वॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो यह किस कंपनी का है? तो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का जो है सो LPG बॉटलिंग प्लांट और भंडारण जो है मोतिहारी में स्थापित किया गया है। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलवे लाइन, मतलब गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर रेलवे लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है? तो यह है 96 किलोमीटर का। दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल के समांतर कहां पर 6 लेन का केबल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार की मुख्य नदी गंगा नदी है, तो गंगा नदी पर यह बन रही है कि दीघा सोनपुर जो रेल सड़क पुल है उसी के समांतर गंगा नदी में ही, ठीक है, एक दूसरी पुल बन रही है जो केबल पुल है, वह गंगा नदी के ऊपर बन रही हैं। यहाँ सिर्फ नदी पूछा जा रहा है आपसे। पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है? हाल ही में पटना म्यूजियम में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, इसका क्या महत्व है? तो यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है।
बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी को नियुक्त किया गया है। अमीर सुबहानी अब किस संस्था के प्रमुख हैं? तो अमीर सुबहानी जी जो हैं सो अब बिहार विद्युत विनियामक आयोग की प्रमुख हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो यह 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन से आपको वीवीआई कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ, जब से इसकी घोषणा की गई थी तब से लेकर आज तक यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीधी से क्वेश्चन से ये पूछा गया है कई एग्जाम में, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं तो आंसर था हर बार पटना। तो हो सकता है इस बार भी आपसे एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछ दिया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखें यह पटना में है, जिसे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 4 मार्च को किया गया है। बिहार में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? तो वह शहर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है सो स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में सम्मिलित हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 5 कलाकारों को। 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वह टीम है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली किसने विकसित की है? तो यह विकसित की है आईआईटी रुड़की ने। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाया गया है? तो यह हाजीपुर में सरसई सरोवर में बनाई गई है। भगवान शिव की 167 फीट की प्रतिमा जो है हाजीपुर में बनाया गया है, और वह सरसई सरोवर में। बिहार में कौन सा अस्पताल आधुनिक फेंटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटेगरी सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है? यह है आईजीआईएम पटना। आईजीआईएम पटना का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो पटना में है, उसके द्वारा यह कारनामा किया गया है। 9 मार्च को पटना में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अतरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? तो उन्होंने श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का अनावरण किया है। पटना में नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन सेवा कब से शुरू की हैं? तो वह 14 मार्च 2024 से अपनी नियमित संचालन सेवा शुरू की हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, पटना से एक ट्रेन चलाई गई है वंदे भारत ट्रेन, जो पटना से नई जलपाईगुड़ी तक चल रही है, जिसकी सेवाएं 14 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं अपने नियमित समय से। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे भारत ज्योति को जो है सो बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के 14 जिले को शामिल किया गया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है?
तो यह है 20 लाख रुपये। बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए गए हैं? तो बिहार में जो लोकसभा चुनाव है टोटल 7 चरणों में आयोजित हुए हैं। मैक्स 7 चरण में आयोजित होना था चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें बिहार में 7वें चरण में इलेक्शन हुआ है। किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? इसे अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? मतलब प्रदूषण के मामला में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह है हमारा बेगूसराय। बेगूसराय जो है सो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? यह बिहार के जमुई जिला में बन रहा है। अब याद रखेंगे, बिहार के जमुई जिला में जो इथेनॉल फैक्ट्री बन रहे हैं वह एशिया का सबसे बड़ा है, भारत का ही नहीं, बिहार का नहीं, यह एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बन रहा है। तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट करके याद रखें। मनरेगा योजना के तहत बिहार के मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे? उसे 245 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जो पहले 218 रुपये मिलते थे। देखिए, मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन यदि कुछ ही समय पहले बिहार सरकार के द्वारा इसे 245 रुपया किया गया है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, क्योंकि मनरेगा एक फेमस प्रोजेक्ट है और कई सालों से देश में चल रही है, और जिसमें बिहार जो है मनरेगा के मजदूर को 245 रुपया प्रतिदिन देने की फिलहाल घोषणा की है। नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीम का शहद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-05 से 2021 22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान हासिल किया है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश। तो आंसर है ऑप्शन बी। पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? पहला बिहार दिवस जो है सो 2010 में मनाया गया। जैसे कि आप जानते हो, प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ था। नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की हैं? तो उन्होंने बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपये अनुमानित की हैं। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तार कर जेल भेजने, बेल देने का अधिकार प्रदान करता है। यह सही है, क्योंकि जो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 है, इसके संबंध में पहला कथन तो सही है कि यह विधेयक जो है जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे DM आप कहते हैं, उसे वारंट जारी करने, गिरफ्तार कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान किया है। दूसरा है, जिला दंडाधिकारी DM को राज्य के किसी अपराधी को 6 माह तक निर्वासित कर सकता है, मतलब राज्य से बाहर कर सकता है 6 माह के लिए किसी भी अपराधी को। तो यह कथन भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जो आपके यहाँ पर हैं 1 और 2 दोनों ही सही हैं।
स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? यह क्या गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थित हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और उसे यह स्टेट कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है? यह 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है। यह बहुत ही बुरी सिचुएशन है कि भारत का नहीं, यह बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है जो 2070 तक बढ़ करके आज के प्रेजेंट सिचुएशन का लगभग 5.25 गुना हो जाएगा, 5.2 गुना। नौ मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान अतरी पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? देखिए, इस क्वेश्चन का हम पिछले क्वेश्चन में भी इसी टाइप क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का अनावरण किया है और यह अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तेल और गैस की खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना कौन सी कंपनी बना रही हैं? तो वह कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बिहार में तेल और गैस की कुआं खोदने की योजना बना रही है। बारह मार्च में किसके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया गया है? तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेन का अनावरण 12 मार्च को किया गया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है? यह दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के द्वारा। 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? यह बिहार के मधेपुरा शहर में किया गया है। निम्न में से किस संस्था ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? तो यह संस्था है नाबार्ड। लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति किस काल की है? तो यह पाल काल की हैं। लखीसराय में जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है यह पाल काल की हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट समझ के रट लें, क्योंकि जब भी बिहार में कोई प्राचीन वस्तु, मूर्तियाँ या कोई औजार मिला है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? यह बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में किया गया है। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है मेनका मलिक जी को। मेनका मलिक ने नीलकंठ उपन्यास का मैथिली अनुवाद किया है। बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है मैथिली ठाकुर। आप जानते होंगे यह मैथिली गीत गाती है, मैथिली गायिका है मैथिली ठाकुर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर अमरदीप जी को नियुक्त किया गया है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार की किस प्रतियोगी ने जीती हैं? जो झलक दिखला जा जो शो है, जिसका 11वां संस्करण इस साल 2024 में हुआ है, जिसका प्रतियोगिता का प्रतियोगी कौन बना है, उसका विजेता कौन बना है? तो यह है विजेता बना है इनका, यह बनी है कहने का मतलब है मनीषा रानी, जो बिहार से हैं। यह आप उन्हें कई बार रील में देखे भी होंगे। मनीषा रानी बिहार से ही हैं, जिन्होंने डांस इंडिया शो झलक दिखला जा के 11वें संस्करण का ट्रॉफी अपने नाम किया है। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे हैं? तो पटना जिला बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे आगे हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इससे संबंधित विभाग है, मतलब आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने से संबंधित खोलने वाले कौन सा विभाग है? सीधी सी क्वेश्चन ये है। तो यह विभाग है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? ये बिहार के बेतिया शहर में परियोजनाओं का यह लोकार्पण किया गया है। टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है? यह है 2025 तक, मतलब 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। यह हमारा 50 क्वेश्चंस था बिहार करंट अफेयर्स का, जो कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का स्टडी करेंगे। यदि आप 1 से 5 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और अपने चैनल बीपीएससी दर्पण के प्लेलिस्ट में भी इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, यह वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बीपीएससी दर्पण के ही नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी, इस चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।